आज हम लोग हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण पहलू को जानेंगे, जिसमें देखिए हम लोग जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया सर्वप्रथम देखिए क्रिया की परिभाषा, ये क्रिया किसे कहते हैं, इसका पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है क्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को जिसमें काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया है क्रिया कहते किसे हैं। तो ऐसे शब्द को जिसमें काम का करना या होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। काम का करना, जैसे देखिए इसमें इसका उदाहरण देखें तो पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना जो होता है सब कहीं ना कहीं क्रिया कहलाता है। देखिए किसी भी वाक्य निर्माण में अगर क्रिया का योगदान देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कोई कार्य नहीं होता है। देख लीजिए इसका जानकारी हो जाने के बाद आप वाक्य में शुद्धता लाएंगे। जिसे देखिए इसमें दूसरा है कि धातु किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखो। धातु किसे कहते हैं, इसके उदाहरण देखिए। जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जिन मूल शब्दों से, जिसके हुआ जैसे पढ़ना क्रिया में पढ़ मूल धातु। ये देखिए पढ़ना तो ये क्रिया हो गया, किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, जो भी पढ़ना है। तो लेकिन इसका मेन जो बात है वो कहाँ है, पढ़ जो है मूल धातु हो गया। उसी तरह देखिए उसी तरह बैठना में बैठ मूल धातु हो गया, उठना में उठ आदि क्रिया के सब रूपों में धातु अटल रहता। धातु जो है वो अटल रहेगा। ये क्रिया में बदल सकता है उठकर, लेकिन जो धातु होगा वो कहीं ना कहीं अटल रहेगा। उसके बाद देखिए है कि आता है क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखिए क्रिया के दो भेद होते हैं। मूलतः देखा जाता है तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, या अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। पहले हम लोग जानेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया देखिए, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सोता है तो इसमें सोना अकर्मक क्रिया। देखिए यहाँ पे सोना अकर्मक क्रिया, इसमें कोई क्रिया होता नहीं है। जैसे कि वो सो रहा है तो कोई क्रिया नहीं हो रहा है। आराम कर रहा है खाली, उसमें तो कोई क्रिया, कोई चीज का खपत नहीं हो रहा है, तो सो रहा है। इसलिए इसमें इसको हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अगर सकर्मक क्रिया का बात करें तो इसमें कोई कर्म बोध होता है, और कर्म कहीं ना होता है। देखिए जिस क्रिया में कर्म हो या जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए राम आम खाता है, तो यहाँ खाता है, क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, आम को खाने का क्रिया कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सो रहा है खाली, वहां पे सोना था, यहाँ पे देखिए खाता है, आम खा जा रहा है, आम को क्या कर रहा है, खा जा रहा है। इसीलिए हम लोग सकर्मक क्रिया बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं आम को खाने का बात हो रहा है और आम कहीं ना कहीं खा रहा है। इसी वाक्य में आम कर्म है, ये क्या है, कर्म है। देखिए इसलिए खाता है सकर्मक है, इसलिए आम खाता है क्या है, सकर्मक है। उसी प्रकार देखिए स्पष्ट रूप से देखते हैं क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न पूछने से यदि कुछ उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर उसका उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया कहेंगे। अगर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया अकर्मक है। देखिए संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया, अब आया संयुक्त क्रिया का बात। जो क्रिया दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम रो चुका, अब देखिए वह रोने लगा। इन वाक्यों में रो चुका और रोने लगा संयुक्त वाक्य है। देखिए रोने लगा, ये संयुक्त जुट रहा है, दो वाक्य बन रहा है, रोना अलग है, लगा अलग है। इसमें देखिए रो अलग है, चुका अलग है। तो इसी प्रकार, तो इसलिए इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए पूर्वकालीन क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरे क्रिया को करने लगता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर सोता है, यानी देखिए खाना खाया उसके पश्चात वो सोने के लिए गया, तो इसलिए यहाँ पे दो हो रहा है। इसको जो खाना खाकर हुआ यह पूर्वकालीन क्रिया हो गया, यहाँ खाकर क्रिया पूर्वकालीन क्रिया हो गया। उसके बाद देखिए विधि क्रिया, जिससे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो उसे विधि क्रिया। जैसे देखिए
घर जा, तो यहाँ पे जाने का कहीं ना बोध हो रहा है, उसको किसी को आदेश दे रहा है। ठहर जा मतलब रुकने के लिए बोल रहा है, आप आइए, तो अंदर आने का क्रिया का बोध हो रहा है। तो ऐसे ऐसा जब भी कुछ प्रश्न करे जिससे किसी प्रकार का आज्ञा देने का बोध हो कि हाँ आप देखिए घर जा, मतलब उसको आज्ञा दे रहा है कि जाइए, आप घर जाइए, तो ऐसे को ऐसे में विधि क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? विधि क्रिया। उसके बाद देखिए हम लोग जानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। यह क्या होता है? देखिए जिस क्रिया का कर्ता किसी दूसरे से काम करवाता है तो उस क्रिया उस वाक्य की क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम उससे वृक्ष कटवाता है। देखिए प्रेरणा दे रहा है उसको वृक्ष काटो, लेकिन देखिए वृक्ष नहीं कटना चाहिए। वृक्ष हम लोग के लिए, वातावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वाक्य में कटवाना क्रिया है, क्या क्रिया? प्रेरणार्थक है। कटवाना क्या है? प्रेरणात्मक है। क्रिया प्रेरणार्थक है। तो उसके बाद देखिए आगे देखेंगे। देखिए यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातु और दूसरे शब्दों के संयोग से बने या धातुओं से प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। देखिए प्रत्यय में क्या होता है? प्रत्यय बहुत बार पूछा जाता है। प्रत्यय में बाद में लग के शब्द का अर्थ ही बदल देता है। जैसे देखिए चलना, चलना वो चलने का क्रिया कर रहा है, लेकिन चल तो मतलब जाने का है। चलना, चलना, चलाना। अब देखिए चल वो खुद कर रहा है, चलाना किसी चीज को कर रहा है। जैसे कि वह चल रहा है, वह चल रहा है, पैदल चल रहा है। चलाना, वह गाड़ी चला रहा है। चलाना मतलब ये गाड़ी चलाने के लिए वो आदेश दे रहा है कहीं ना कहीं। चला देना। हंसना, हंसाना। हंसना तो खुआ है, स्वयं क्रिया करता है, आदमी स्वयं करता है, लेकिन हंसाना किसी दूसरे को जब कराता है तो दूसरे को कोई ऐसा शब्द बोले जिसे दूसरे को हंसी आए तो वह हंसाना, हंस देना आदि। नाम धातु, जो धातु संज्ञा और विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। देखिए संज्ञा का मतलब तो आप लोग जानते हैं, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति नाम को कहते हैं। विशेषण जो उसकी विशेषता बताती हो, उसे विशेषण उस विशेषण से बनती हो, उन्हें नाम धातु कहा जाता है। जैसे हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना, बात से बतियाना। ये देखिए ये नाम निष्क्रिय होता है, ऐसे होता नहीं है। बात से बतियाना चीज का कुछ नहीं होता। बात को ही ये हम लोग कहीं ना कहीं तुक बना दिए हैं, उसी का रूप में प्रयोग करते हैं, इसकी को कहते हैं। इस प्रकार हम लोग का क्रिया आज समाधान हुआ।